नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खुशहर जी के स्टडी चैनल में। आज की जो वैकेंसी है वह वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा निकाली गई है। इस नोटिफिकेशन की जानकारी को पूरा सुने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वैकेंसी है वह वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा निकाली गई है और पोस्ट का नाम है जर्नल ड्यूटी, जिसको हम जीडी बोलते हैं। इनके द्वारा जीडी के लिए 260 वैकेंसी निकाली गई है, 260, और यह वैकेंसी अलग अलग जोन के लिए बांट दी गई है, जैसे कि नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और अंडमान निकोबार, जो कि ये टोटल 6 जोन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि नॉर्थ जोन में जो वैकेंसी है टोटल वैकेंसी 79 है और वेस्ट जोन में 66 है और नॉर्थ ईस्ट में 68 है और ईस्ट जोन में 33 वैकेंसी है और नॉर्थ वेस्ट में 12 वैकेंसी है और ओनली अंडमान निकोबार के लिए ओनली 3 सीटें हैं, जो कि टोटल मिला के 260 सीट बनती है। और इसमें कास्ट वाइज भी अलग अलग दिखा रखी है, जैसे कि यूआर के लिए 102 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 26 और ओबीसी के लिए 57 और एसटी के लिए 28 और एससी के लिए 47 वैकेंसी है। और यह वैकेंसी ओनली जर्नल ड्यूटी जीडी के लिए निकाली हुई है। और यह वैकेंसी जो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा निकाली जाती है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी से अलग है, क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में एक लिमिट होती है भी, आपको इतने साल तक ही नौकरी करनी है, जैसे कि 17 साल तक। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड में ये पॉलिसी नहीं है। इसमें ड्यूटी का जो करने का तरीका है वह अलग है और इस ड्यूटी का जो टाइम पीरियड है वह भी अलग साल तक है। और इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल वैकेंसी निकालता है। यह वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जीडी के लिए निकाली गई है। चलिए अब इसमें हम क्वालिफ़िकेशन भी देख लेते हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन निकाली हुई है ओनली +2 कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं जर्नल ड्यूटी के लिए। जीडी के लिए ओनली +2 कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते। ओनली जिस कैंडिडेट के पास +2 मैथ या फिजिक्स से है तो वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। जैसे कि किसी स्टेट बोर्ड से अगर कोई कैंडिडेट कर लेता है +2 जिसके पास मैथ और फिजिक्स है, या फिर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कर रखी है, तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करे। टोटल जो पोस्टें हैं 260 वैकेंसी है और इसके लिए एज लिमिट है जो 1 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 के बीच में जिस कैंडिडेट की उम्र आएगी तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए जो एज है 18 साल से लेकर 22 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन एबल है, जैसे कि SC, ST, OBC के लिए अलग एज रिलैक्सेशन एबल भी दिया हुआ है, तो वो अपनी एज के छूट के रिकॉर्डिंग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे खास बात यह है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वह कैंडिडेट का 4 पार्ट में होगा। 4 स्टेज होंगी जिसमें कैंडिडेट को क्वालिफाई करके जाना होगा। जैसे कि स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसको हम CBT बोलते हैं। इसमें कैंडिडेट का पहले CBT होगा। जैसे कि सेक्शन 1 में कैंडिडेट के पास 60 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 45 मिनट होंगे और टोटल क्वेश्चन भी 60 ही होंगे। इसमें जो पहला पेपर कैंडिडेट का लिया जाएगा वह पेपर 10वीं बेस का होगा, जिसमें मैथ आएगा, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग और जीके।
इन्होंने इसमें नंबर भी दिखा रखे हैं कि मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन होंगे। पासिंग मार्क हैं जो जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कैंडिडेट को क्वालिफाई पास करने के लिए 30 नंबर लेने होंगे। ऐसे ही एससी एसटी के लिए 27 नंबर। उसके बाद सेक्शन 2 होगा जिसमें 50 नंबर का पेपर होगा और टोटल इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और टाइमिंग 30 मिनट की होगी, जिसमें ओनली +2 का ही पेपर आएगा, जैसे कि मैथ या फिजिक्स। इसमें से ही आपका पेपर होगा। मैथ के 25 नंबर होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो नंबर हैं वह 50 नंबर का पेपर होगा। इसमें भी पास होने के लिए 20 नंबर जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेटों को चाहिए। जिनकी कैटेगरी जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है तो उनको पासिंग मार्क 20 चाहिए। ऐसे ही एससी एसटी की पासिंग मार्किंग है जो 70 नंबरों पे होगी। उसके बाद कैंडिडेट का इसमें रेस होगी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर की रेस होगी और 10 पुशअप होंगे। ये टोटल आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई जो कैंडिडेट हो जाएंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। और इसमें जो हाउ टू अप्लाई करने की जो डेट है फॉर्म की 13 फरवरी 2024 से लेकर 27 फरवरी 2024 तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट का नाम है joinIndianCoastGuard.cdec.in पर जाकर आप इस फार्म को 13 फरवरी 2024 से लेकर 27 फरवरी 2024 तक इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हम इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में भी जान लेते हैं। जो कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई करेगा उसको एग्जामिनेशन फ़ीस के तौर पर 300 रुपये भरने होंगे। और अगर दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।